वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि शंकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, कल गुरु जी का कल गुरु पूर्णिमा है। अगर आप लोग के गुरु हैं तो गुरु के यहाँ जाइए और थोड़ा फल है, फूल है, मीठा है ले जाइए, गुरु जी का पूजा करिए, धूप दीप आरती से उनको खुश करिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो जिनको गुरु मानी है उनका पूजा करिए। अगर नहीं है तो जो जिस गुरु शंकर जी को माना है तो उनको गुरु जी का पूजा करिए। लेकिन जिसको गुरु नहीं है मन से पूजा गुरु जी का कर लीजिए। लेकिन कल गुरु पूर्णिमा में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु का पूजा करा चाहिए। जो कथावाचक, जो पूजा करने वाले जो हैं, अगर कोई निंदा करता है तो उसको तो रो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। क्योंकि भगवान स्वयं पार्वती माता कहती है जो अपने गुरुओं का या अच्छे शास्त्र सुनाने वाले की निंदा करते हैं उनको बहुत बड़ा पाप भोगना पड़ता है। तो इसलिए कभी किसी का निंदा नहीं करना। निंदा तो खैर सबका करना पाप है, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का महिमा यही है कि जैसे हर चीज़ का महत्व है वैसे गुरु पूर्णिमा का महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व है गुरु जी का पूजा करना, गुरु के स्थान पर जाना। नहीं तो घर का गुरु जी जेकर हैं उसका फोटो रख के उनका पूजा करना, मन से पूजा करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु जी के यहाँ जाके थोड़ा झाड़ू बोहरू लगा देता है, खाना बना देता है, बर्तन धो देता है, वो समझ ये न सोचे कि हम यहाँ काम करने आए, वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए गुरु जी के यहाँ जाके गुरु जी के यहाँ काम करना ये सब बुराई की बात नहीं है, अच्छा है, करना चाहिए। इसलिए गुरु जी के यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। कल गुरु पूर्णिमा है, 4 बजे लग जा रहा है, 12 बजे रात्रि पूर्णिमा है। आराम से दिन भर आप लोग पूजा करिए, जिसको सुविधा हो गंगा स्नान करिए, और नहीं तो गंगा जल डाल के घर में नहाइए, नहीं हर हर गंगे जो करके कल बहुत बड़ा महत्व है। यह सार के पूर्णिमा है, उसके बाद गुरुवार को का सावन शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोगों को हम एक कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ पर कि देखिए, जब पार्वती माता भोलेनाथ जब पार्वती माता को नंदी को बुलाते हैं, बैठा के चलते हैं, तो एक दिन पार्वती माँ भोलेनाथ से कही कि प्रभु आज हम जा रहे हैं अपने सहेली से मिलने। तो कहें कहाँ जा रही हो, कौन सहेली? कहें नहीं मिलने। कहें तुम मत जाओ। नहीं मानी, पार्वती चली गई। वहाँ जाकर लक्ष्मी जी के कंधे पर हाथ धर के कह रही हैं कि हाँ बोलो सहेली क्या करें? कहें अरे आप आ गई, भोलेनाथ को छोड़ दी? कहें हाँ हम आ गए हैं। अब ले गया, भोलेनाथ को सब पता है। अब वो ले गई अपना महल घर, देखिए सोने का है, हीरा का। देखिए आम बात है, जो देवी देवता ऐसे किए हैं तो हम स्त्रियाँ लोग दूसरे का देख के चिढ़ती चलती कोई बेजा नहीं है। तो देखिए गई है तो लक्ष्मी माता लगी घूम घूम के दिखाने, तुम्हारे पति तो भस्म लगाए बैठे रहते हैं कैलाश पर, रुद्राज की माला पहने रहती हो, तुम्हारे लिए तो ये सब नहीं है, हमारे लिए देखो सब हीरा सोना का जड़ी लगा है, माला लगा है, मेरा घर देखो ये सोने का ही। अब पार्वती को बहुत क्रोध है, खबरदार से मेरे पति के बारे में अगर कुछ बोला तो। और उसी में गुस्सा में आके शंकर जी के बगल में धम दे बैठ गई। अब शंकर जी सोचे कि कुछ न कुछ तो हुआ है। कहें क्या हुआ पार्वती माता? शंकर जी घसकते जा रहे हैं, पार्वती और घसकती जा रही हैं। अब इसी तरह उनके बगल में जाके बैठ गई। बहुत देर के बाद पार्वती शंकर भोलेनाथ से, भोलेनाथ मेरा शादी 40 साल हो गया और हम 40 साल 42 साल आपसे कभी कुछ मांगे नहीं, लेकिन आज हमको आपको कुछ देना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि पार्वती मांगो, तुमको क्या मांगना है, क्या चाहिए? कहे नहीं हमको कुछ आपको देना पड़ेगा। तो कहें बोलो। तो कहें हम यही तरह कैलाश पर बैठे रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, कुछ मेरा इंतजाम कर दीजिए। तो कहें ठीक है पार्वती क्या करोगी लेकर, इतना बढ़िया जीवन है, आराम से खा रही हो, पी रही हो, घूम रही हो, क्या जरूरत है? कहें नहीं हमको चाहिए। कहें ठीक है, विश्वकर्मा को बुलाए भोलेनाथ बुला के कहें भोलेनाथ की भाई महल इनका जैसा कहें उसे। कहें नहीं अब आप कह दिए, हम महल हम डिजाइन बनाए। कहें ठीक है। अब बीचे समुद्र में, कहें पृथ्वी के देवता भोलेनाथ हुआ, बीचे समुद्र में अब विश्वकर्मा को लेके खूब सुंदर महल बनवाए, पूरी जगह सोना हीरा जड़ी मोती का, यहाँ एक खिड़की होना चाहिए, यहाँ खूब बढ़िया बन गया।
तो भोलेनाथ से कहीं कि भोलेनाथ मकान तो तैयार हो गया है। तो कहे चलो, हम तो नाग देवता वासु देवता सबके देवता हैं, चलिए हम लोग प्रवेश कर जाए। का नहीं, ऐसे नहीं, सबको निमंत्रण दीजिए, सबको बुलाइए और सब लोग ये निमंत्रण में आएंगे। जानती हैं जैसे होता है कि हमारे पास ये है तो उनको बुलाएं दिखाने के लिए, वो देखेंगी कि हमारे पास ये हुआ है। अब वो पार्वती माता लक्ष्मी जी को दिखाने के लिए इंतजार कर रही थी। अब गरुड़ पर बैठ के लक्ष्मी नारायण दोनों आए। और जब विष्णु भगवान कहे कि पार्वती चलो, गरुड़ विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी माता चलो पार्वती के पास, तो कहें मेरा मन नहीं, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा नहीं चलो ना, जबरदस्ती लेके आए। मुहूर्त निकला जा रहा है, भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती बैठो, लेकिन उनको तो भाई बदला लेना है। तो लक्ष्मी जी को पकड़ के लेके गई। लक्ष्मी से कहीं कि देखिए यहाँ ये हीरा का है, यहाँ सोने का है, यहाँ मणि लगा है सोने का, इतना बढ़िया सोने का महल बनवाए हैं। अब लगी हाली हाली लक्ष्मी जी को दिखाने। अब लक्ष्मी जी अपना मुंह बना के इधर बैठ रही उधर बैठ रही। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर के बाद कहें तुम गरुड़ पर बैठ के आई हो, तुम्हारे पति गरुड़ पर आए हैं और कोई साधन है? कहा पार्वती मेरे पति के बारे में कुछ जैसे जैसे वो कही थी, एक होता है ना कि तुम हमको कहे तो हम तुमको कहे। बताइए देवी देवता होते हुए, सामर्थ होते हुए कुछ भी कर सकती हैं, तो ये देवी देवता में इतना विद्रोह चल रहा है। तो अपना लक्ष्मी माता गुस्सा में फिर अपने यहाँ चली गई। जब चली गई तो विष्णु भगवान कहें क्या हुआ? तो कहीं गिर प्रवेश हुआ, बड़े खुश हुई। इतना खुश पार्वती थी महल देख के, सोने का महल, इतना सुंदर महल। तो विश्वकर्मा को बुलाए। जो विश्वकर्मा आए, हवन किए, पूजा किए। कहें जो तुम, उनको क्या पता था कि क्या मांगेंगे। कहें जो तुम मांगोगे हम तुमको दे देंगे। तो कहें कि दे दोगी? कहें हाँ दे देंगे। कहें देना है तो गृह प्रवेश में हिमालय हमको दे दो। कहें विश्वकर्मा इतना मन से, इतना अच्छे से महल बनवाए हैं और तुम मेरा आत्मा मांग रही, हम जाओ श्राप दे रहे हैं कि ये लंका सोने का रहेगा नहीं और एक दिन जल के भस्म में रहने वाले का सब नाश हो जाएगा। पार्वती श्राप दे दी। अब भोलेनाथ, ये सब लीला देखिए भोलेनाथ का है, बिना भोलेनाथ की लीला से कुछ न कुछ उनको कुछ पता चलता है। कौन क्या जान गए थे कि लक्ष्मी को दिखाने के लिए पार्वती ऐसा कर रही है, पार्वती को कोई जरूरत नहीं है महल मकान का। फिर कैलाश पर चली गई। कहे पार्वती तुमसे कहे ना तुम्हारे भाग में महल नहीं है, हम लोग का कैलाश ही महल है और तुमको तो इतना बढ़िया काशी मिला है, तुम क्यों महल महल करती हो? जहाँ काशी गंगा का किनारा, गंगा मेरे सिर पर बैठी है लेकिन बह तो काशी में रही हैं। हम बहते तो हर जगह है लेकिन मेन काशी में है, क्योंकि काशी में तुम्हारा घर है। तो गंगा तो काशी में कभी हर जगह गंगा सूख जाती है, काशी की गंगा कभी नहीं सूखेंगी। तो गंगा माँ खुदे कहीं कि हम यहाँ पूर्ण रूप से हैं, क्योंकि मेरा पति भी, गंगा जी मन से भोलेनाथ को अपना पति मान ली थी। कहे मेरा पति जब काशी में है तो हम क्यों काशी में नहीं रहे? काशी में गंगा माँ बहती हैं, विश्वनाथ यहाँ विराजमान ज्योति के रूप में हो गए हैं। अब कहे कि पार्वती जब काशी तुमको मिला था और कुछ लेने क्या जरूरत है? तो पार्वती माता अपन खुश रही। अब जहाँ 5 बजता है नंदी को बुलाते हैं, भोलेनाथ पार्वती को लेकर चले जाते हैं। जब जाते जाते जब एक जंगल में गए, गांव में गए, तो देखिए किसान था, उसको 2 बच्चे थे, किसान मर गया था, उसको दोनों एक बेटी एक बेटा था। किसान सोच रहा है कि मेरे पिता नहीं है, हम कैसे गृहस्थी चलाएं। अब बिल्कुल पार्वती से भोलेनाथ बता रहे हैं। तो कहें कि देखो जैसा जिसका कर्म रहता है उसको उसका फल मिलता है, सच्चे मन वाले का फल कैसे मिलता है। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गया कि मेरी बहन जवान है, मेरे पिता नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई कमाई नहीं, बहुत गरीब है। तो अब भगवान परीक्षा लेने के लिए अब एक दिन बस पकड़ तो जा रहा था, तो आगे वाले सीट पर एक बटुआ था। वो बटुआ किसी को दिखाई नहीं देता, बार बार उसी को दिखाई दे रहा है। तो वो सोच रहा है कब से यहाँ बटुआ पड़ा है, कोई को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ड्राइवर से कहेंगे इतने लोग बस पे चढ़े हैं, पता नहीं किसका बटुआ है। तो वो अपना ले लिया। लेने के बाद बड़े खुश था, घरे गया, दरवाज़ा बंद कर गिना, 20,000 रुपया था उसका, ATM कार्ड, वो जो आधार कार्ड सब उसमें था। तो सोचा कि क्या हमारे कोने काम के पैसा की ज़रूरत है। अब वो रात को सूत गया। सोने के बाद भोलेनाथ उसको सपना दिए, तुम जिसका लिए आए हो उसको वापस कर दो, तुमको रखना ठीक नहीं है, किसी का सामान मिल जाए तो दे देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया कि अब रात कैसे बीते, रात भर को नींदें नहीं आ रही है।
फिर वो कार्ड उड पढ़ा तो उसके घर गया, वो बेचारा बड़े चिंता में, मेरा 20,000 रुपया गया, अगर 20,000 रुपया होता तो अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा, मेरी पत्नी मर जाएगी तो हम जी के क्या करेंगे, मेरे पत्नी के लिए हम पैसा रखे थे, कहीं छूट गया। वो चिंता में पड़ा था। जब उसके घर बैठा तो देखा बड़े उदासल माथे पर हाथ है कि लेटा था। तो पूछा, कहे भैया क्या बात है, क्यों इतना चिंतित हो? कहे चिंतित है कि अब मेरी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला है और अगर वो पैसा नहीं होगा, कहीं बटुआ मेरा खो गया है, उसमें आधार कार्ड है, अगर ऑपरेशन नहीं होगा मेरी पत्नी मर जाएगी, हम क्या करें? तो तुरंत तो पर्स निकाल के दिखाया तो कहें यही तो नहीं है। अब इतना खुश है, कोई खोया हुआ सामान अगर आपको मिल जाए तो आप कितना खुश होती हैं। इतना खुश हुआ कि कोई हद ही नहीं, खुशी का उसको ठिकाना नहीं था। तो वो सोचे कि अगर तुमको इतना खुशी मिल रहा है तो कहें भैया तुम कहाँ से? कहें बस हम जा रहे थे वहाँ से मिल गए। कहें ठीक है, तुम आज दो जिंदगियाँ बचा ली हो, एक तो मेरा एक मेरी पत्नी का। तो कहें कि अपना स्टोरी बताने लगा कि हमारे पास एक बहन है, उसकी शादी करना है, मेरे पास पैसा नहीं है। कहें चिंता मत करो, सब भगवान पूरा करेंगे, तुम सच्चे मन हो तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ तुम्हारा कृपा करेंगे। कह के तो अपने घरे चला गया। इतना टाइम हो जाएगा तो अब उसने क्या किया कि गया तो चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का शादी हो जाएगा। जब वो अपना क्या हुआ, अपने घर गया, घर गने के बाद चिंता में पड़ा है, चलिए भोलेनाथ की कृपा से मेरा कुछ, क्योंकि भोलेनाथ को भक्त था, हमेशा भोलेनाथ का पूजा करता था। अब ये सब कथा भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे हैं। अब उसने क्या हुआ कि अब शाम को तो रोज निकलवे करते हैं नंदी को लेके, और अपना उनसे बता रहे। अब संझा हुआ तो कुछ दिन बीता तो वही जो सेठ का बटुआ वापस किए थे, जो पैसा मिला था, वही उसके घर आया। कहे भैया कैसे? कहे तुम चिंता में पड़े थे, तुम्हारी बहन का शादी है तो तुम क्यों चिंता में पड़े हो? हमारा एक भाई है, किसान है, उसके पास सरकारी नौकरी है, उससे अपने बहन का शादी कर दो। तो बड़ा इतना खुश हुआ, शादी तय कर दिया। कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़ा धोती में विदा कर देना। अब खूब बढ़िया धूम से शादी अपनी बहन का किया। शादी करने के बाद अपनी बहन का विदाई कर दिया। विदाई करने के बाद जो उसकी बहन ससुराल गई तो ससुराल में खूब खुश रहने लगी। अब वो भोलेनाथ का इतना धन्यवाद करने लगा कि बारे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज मेरी बहन कितने अच्छे घर में शादी। मेरे पास तो कुछ नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं था, और उसको जितना बटुआ पर्स पाया था खुशी नहीं था, उससे चौगुना खुशी उसको वापस करने में था। क्योंकि वही सोचा कि एक बटुआ वापस करने से 2 जिंदगियां बच गई। ये तो उसकी पत्नी का, उसका बच गया। अगर वो बटुआ न वापस करता तो क्या होता? तो अगर कोई चीज़ देखिए आपको किसी कहीं गिरा उरा मिल गया, किसी को दे दो तो उसको कितनी खुशी मिलता है, तो दिल से दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलती है। तो इसलिए कभी गिरा पड़ा सामान किसी का नहीं लेना चाहिए। अब मिला तो पता लगाना चाहिए किसका है, क्योंकि किसी का सामान जब खो जाता है ना तो उसको दर्द होता है, तकलीफ होता है। तो इसीलिए किसी का सामान हो सके तो वापस कर देना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर रखने से दोष पाप तो लगता ही है, और उसके बाद उसके मन का भी दुखी होता है। अब इसीलिए कह रहे थे कि वो सच्चा मन था तो भोलेनाथ इतना उसके ऊपर कृपा किए कि शादी भी कराया, उसको अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में उसको नौकरी दिलवाया, और इतना बढ़िया नौकरी मिला, खूब पैसा कमाने लगे। अपने माँ का खूब बढ़िया कपड़ा साड़ी ले के देने लगा, घर द्वार बनवा ले, उसका शादी भी अपना कर लिया, उसका परिवार भी हो गए, खुशी होने लगे। तो भोलेनाथ किस रूप से कृपा करते हैं आपको पता नहीं। बस भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। अगर समय मिले तो उनके मंदिर में जाके माथा टेकना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसको कभी दुखी नहीं होने देते, कभी गिरने नहीं देते हैं। कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरे को याद कर रहा है। तो जब माता पिता को बच्चे याद करते तो माता पिता बच्चे को याद करते हैं, उसके लगे लिपट जाते, उसका हर इच्छा पूर्ति करती। इसीलिए भोलेनाथ मेरे माता पिता, हम लोग का किस रूप से इच्छा करते हैं नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि देवता लोग भी आपस में बड़ा छोटा के लिए झगड़ा किए हैं, तो भोलेनाथ सबका निपटारा करते। तो इसे कहते हैं देवों के देव महादेव, सबसे उत्तम सबसे बढ़िया महादेव है। जो महादेव को पकड़ लेता है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहता, उसको महादेव सब इच्छा पूर्ति कर देते। इसलिए कहते हैं कि कथा तो सुनना चाहिए। देखिए कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का अपना पूजा करिए, गुरु जी का नाम लीजिए। नहीं गुरु जी हैं, मन से गुरु जी का पूजा के, गुरु जी बैठे हैं, उनको हम नहवा रहे हैं, कुछ तीर्थी के जल लेके, चंदन लगाइए, माला पहनाइए, वस्त्र पहनाए, गुरु जी का मन से पूजा कर दीजिए। करने के बाद आपको
1000 गुना पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसका पाप तो नष्ट होता है, सुनने वाला की भी पाप नष्ट होता है और सुनाने वाले का। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही तुर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव।